अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज है और आप लोग देख रहे हैं हेल्पफुल स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे मॉडल वर्ड्स यानी विल और वुड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं विल से। जी, विल इज़ अ मॉडल वर्ब विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलियरी वर्ब, यानी कि विल जो है वो एज ऑक्सिलियरी वर्ब भी यूज़ होता है और मॉडल वर्ब भी यूज़ होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब से मुराद कि विल जो है वो बेसिकली फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम किसी फ्यूचर एक्शन की बात करेंगे, यानी कोई भी ऐसा काम जो हम फ्यूचर में करेंगे, तो उसके वो एज ऑक्सिलियरी वर्ब फिर यूज़ होगा। लेकिन अगर एज अ मॉडल वर्ब यूज़ किया जाए विल को, तो फिर वो ज़ाहिर करता है जैसे प्रॉमिस टू डू समथिंग, यानी कि कोई भी ऐसे काम का वादा करने के लिए जो है विल यूज़ करेंगे। जैसे इसको हम मज़ीद एग्जांपल से समझेंगे। फ्यूचर एक्शन, ये कोई भी ऐसा काम जो हम फ्यूचर में करें उसके लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। रिफ्यूज़ल, किसी काम से मना करना है तो उसके लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। विलिंगनेस किसी भी ऐसे काम को कहते हैं जो एक इंसान बखुशी करने के लिए ख़ुद राज़ी हो जाए, यानी कि कोई इसको फ़ोर्स ना करे, वो ख़ुद से वो काम करे, तो उसके लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। क्विक डिसीजंस, यानी कि कोई भी काम के लिए डिसीजन लेना और फ़ौरन डिसीजन लेने के लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। प्रेडिक्शंस को, यानी कि वो बात जो यानी कि फ्यूचर में जिसके चांसेस ज़्यादा हों फ्यूचर में होने के, तो उसके लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। ऑफ़र्स के लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। थ्रेट, अगर किसी को धमकी दे रहे हैं हम, तो भी हम विल यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, कोई भी ऐसा काम का इरादा जो हम कहते हैं कि भी हमें करना ही करना है लाज़मी, तो उसके लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। कमांड, किसी को हुक्म दे रहे हैं तो उसके लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। इसको हम मज़ीद एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं विलिंगनेस की। आई विल डू दिस वर्क, बेसिकली है कि क्लास में जो है एक शख्स था, तो उसने कहा भाई ये काम कौन करेगा, तो वहीं पे बैठा हुआ इस शख्स ने बोला आई विल डू दिस वर्क, यानी मैं ये काम करूँगा। देन जो दूसरी एग्जांपल है, वी विल क्लीन द हाउस। अम्मी थी, घर में मेहमान आ रहे थे, तो अम्मी ने कहा मैं तो खाना बना रही होंगी, तो घर की सफाई कौन करेगा। तो वहाँ जो भी लोग घर में मौजूद लोग होंगे, उन्होंने कहा भाई वी विल क्लीन द हाउस, हम जो है वो घर की सफाई करेंगे। यानी कि किसी ने भी उनको फोर्स नहीं करा, वो ख़ुद ही जो है वो घर की सफाई करने के लिए राज़ी हो गए। तो ये क्या है, विलिंगनेस। देन आता है डिसीजन, यानी क्विक डिसीजंस, यानी फ़ौरन डिसीजन ले लेना। अब इसकी क्या मिसाल है भाई, शी विल मेक द डिनर टुनाइट। कमरे में लोग बैठे थे भाई, उन्होंने कहा भाई आज रात का खाना कौन बनाएगा, तो वहीं पे एक लड़की मौजूद थी, उसने कहा भाई ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो भाई ये आज रात का खाना ये बनाएगी। शी विल मेक द डिनर टुनाइट, यानी क्विक डिसीजन ले लिया, सोचा नहीं ज़्यादा देर तक, फ़ौरन डिसीजन ले लिया, कल का इंतज़ार नहीं है, अभी कल आएगी तो हम जो है वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि लेकिन खाना आज रात को ही था, तो उसने फ़ौरन डिसीजन लिया गया। देन बात करते हैं दूसरी एग्जांपल की, आई विल कलेक्ट द कॉपीज़। ठीक है, यानी कि डिसीजन ले लिया गया। अब टीचर ने जो है वो कॉपीज़ कलेक्ट करनी थी, तो टीचर ने जो है वो फ़ौरन मॉनिटर को बोला कि भाई आप कॉपीज़ कलेक्ट कर लीजिएगा, तो आई विल कलेक्ट द कॉपीज़। तो ये क्या है, डिसीजन, उन्होंने फ़ौरन ले लिया। देन अगली एग्जांपल, अच्छा ये विलिंगनेस में भी आ सकता है, आई विल कलेक्ट द कॉपीज़। अगर टीचर ने ये बोला भाई कॉपीज़ कौन कलेक्ट करेगा, तो जो स्टूडेंट है वहाँ पे उसने कहा भाई आई विल कलेक्ट द कॉपीज़, तो ये विलिंगनेस में भी आ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। इट विल रेन टुमारो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा बारिश की जो है वो प्रेडिक्शन होती है कि भाई बारिश जो है वो 90% चांस है, 80% चांस है कि बारिश कल होगी,
या नहीं होगी, बाज़ वक़्त नहीं भी होती, लेकिन चांसेस जो हैं वो ज़्यादातर होते हैं। तो इसलिए प्रेडिक्शन में आएगा, यानी प्रेडिक्शन के लिए भी हम विल यूज़ करेंगे अगर हम किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन कर रहे होंगे। अब जैसे दूसरी एग्जांपल दें हम, तो शी विल पास द एग्ज़ाम, ये भी प्रेडिक्शन है कि भाई वो एग्ज़ाम पास कर लेगी, यानी चांसेस ज़्यादा हैं कि वो एग्ज़ाम पास कर लेगी। देन आपके पास आता है नेक्स्ट प्रॉमिस। अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। लाइक आई विल विज़िट यू डेली, मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा या आऊँगी, ठीक है, यानी वो वादा कर रहा है कि भाई मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा या आऊँगी। अब ये है कि एक जो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट हम दे देते पहले कि आई प्रॉमिस यू दैट आई विल विज़िट यू डेली, तो इतनी लंबी स्टेटमेंट को कम कर दिया गया और जस्ट विल का यूज़ किया गया बताने के लिए कि भाई हाँ, अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप विल का यूज़ कर सकते हैं। देन इसकी दूसरी एग्जांपल है शी विल स्पीक द ट्रुथ इन कोर्ट, यानी कि वो कोर्ट में सच बोलेगी, तो वो प्रॉमिस कर रही है कि हाँ भाई मैं कोर्ट में सच बोलूँगी। अब आता है इनफॉर्मल ऑफ़र्स। इनफॉर्मल जैसे कि मैंने बताया था कि विल जो है वो हम इनफॉर्मल यूज़ करते हैं। तो अगर हमने किसी को इनफॉर्मल ऑफ़र देनी है तो हम जो है वो किसका विल का यूज़ करेंगे ना। मिसाल के तौर पे विल यू लाइक अ कप ऑफ टी। अब आपके कोई दोस्त वगैरह हैं, या रिलेटिव हैं या कज़न्स हैं, तो आप उनको जो है वो इनफॉर्मली चाय का पूछते हैं, हाँ भाई चाय पियोगे, तो आप किस तरह पूछेंगे, विल यू लाइक अ कप ऑफ टी। देन दूसरी मिसाल है आई विल ड्रॉप यू एट होम, ये भी इनफॉर्मल ऑफ़र है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, विल आई ड्रॉप यू एट होम। इसी तरह से विल यू जॉइन अस फॉर मूवीज़, क्या तुम हमारे साथ मूवीज़ देखने चलोगे। तो अगर हमने इनफॉर्मल ऑफ़र करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। इसी तरह बात आती है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों इनफॉर्मली तो भी आप क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे विल यू आस्क हिम टू रिटर्न माई पेन, क्या तुम उससे कहोगे कि वो मेरा पेन वापस कर दे, ठीक है, इनफॉर्मल है, यानी कि एक दोस्त है दूसरे दोस्त से कह रहा है भाई उससे बोले मेरा पेन वापस कर दे। देन इसकी सेकंड मिसाल हम लेते हैं विल यू स्टॉप टेलिंग लाइज, क्या तुम झूठ बोलना बंद करोगे, ये भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना बंद करोगे। देन थर्ड जो है एग्जांपल है विल शी कम विद मी एट द पार्टी, क्या वो मेरे साथ पार्टी में चलेगी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये भी, ठीक। उम्मीद है आपको विल जो है उसके यूजेस समझ में आ गए होंगे। फिर हम बात करेंगे वर्ड की। इसको हम और भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने थ्रेट की बात की थी कि जब हम किसी को थ्रेट दे रहे होंगे या धमकी दे रहे होंगे तब भी हम विल का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे आई विल स्यू यू, मतलब यहाँ पे जो है वो उसको धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें स्यू करूँगा, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करा, विल यूज़ किया। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं आई विल टोल्ड माई पेरेंट्स यू स्टोल माई मनी, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं, ये भी थ्रेट दे रहा है वो। थर्ड एग्जांपल में देखते हैं आई विल ब्रेक योर लेग्स, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तो यहाँ पे भी क्या दिया जा रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है। और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ ही लगेगा थ्रेट, अगर हम किसी को दे रहे होंगे आई या वी विल ब्रेक योर लेग्स, जैसे इस तरीके से। थ्रेट क्लियर हो गया। देन आता है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। अगर हम किसी चीज़ का इरादा करें जो कि हम कहते हैं भाई करना ही करना है हमें, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे दी हुई है एग्जाम्पल आई विल पास माई मैथ टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कि मैं अपना मैथ टेस्ट बहुत अच्छे नंबरों से पास करूँगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन जो है वो शो की जा रही है कि उसका ये इरादा है बहुत स्ट्रॉन्ग कि वो मैथ टेस्ट बहुत अच्छे नंबर से पास करेगा।
देन यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, आई विल मेक माई बिज़नेस प्रॉस्परस, मैं अपना बिज़नेस कामयाब बनाऊँगा। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, इसलिए हमने विल यूज़ करा है। वी विल गोइंग टू विन दिस मैच, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, हम ये मैच जीत कर ही रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन ज़ाहिर कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो हमने विल यूज़ करा। इसके अलावा अगर हम कमांड की बात करें तो उसमें भी हम विल यूज़ करेंगे, जैसे यू विल स्टे एट अंकल्स हाउस टुनाइट। अब यहाँ पे जो है वो पेरेंट्स कहीं जा रहे होंगे तो उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो अंकल के घर छोड़ दिया, तो कह रहे हैं यू विल स्टे एट अंकल्स हाउस टुनाइट, तुम आज अपने अंकल के घर रुकोगे। अब यहाँ पे कमांड है, ये इनफॉर्मल कमांड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्स है कि तुमने ये करना ही करना है। देन जो सेकंड एग्जांपल है कमांड की, यू विल नॉट हैव द केक ड्यू टू डायबिटीज़, तुम डायबिटीज़ की वजह से केक नहीं ले सकते या नहीं खा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, विल है, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम केक नहीं खा सकते डायबिटीज़ की वजह से। थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, यू विल कीप क्वाइट एट द मीटिंग, तुम मीटिंग में चुप ही रहोगे। कमांड यानी कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना, ठीक है, यानी कोई मीटिंग है उसमें आपस में डिस्कशन होगी तो उसमें किसी स्पेसिफिक पर्सन को कहा जा रहा है कि तुम मीटिंग में खामोश रहना, तुम मीटिंग में खामोश रहोगे, ठीक। कमांड आपको समझ में आ गया। देन बात करते हैं रिफ्यूज़ल की। अगर हम किसी बात से मना कर रहे हैं तब भी हम जो है वो विल यूज़ करेंगे। आई विल नॉट गोइंग टू वॉश द कार, मैं कार वॉश नहीं करूँगा, सॉरी। अच्छा, ये इसमें किसकी बात की जा रही है, रिफ्यूज़ल की बात की जा रही है, तो हमने भी क्या यूज़ करा, विल यूज़ किया। अच्छा, नॉट ज़रूर आएगा क्योंकि हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, किसी काम से मना कर रहे हैं तो हम उसके लिए उसमें नॉट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देन सेकंड एग्जांपल है, वी विल नॉट सिट सेपरेटली, हम अलग नहीं बैठेंगे। यहाँ पे भी किसी टीचर ने कह दिया होगा या कोई दोस्त है उसने कहा भाई तुम वहाँ बैठ जाओ, तो उसने दूसरे दोस्त ने कहा नहीं भाई हम अलग नहीं बैठेंगे, वी विल नॉट सिट सेपरेटली, यहाँ पे भी रिफ्यूज़र तो हमने विल का इस्तेमाल करा। देन थर्ड एग्जांपल में, आई विल नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी किस बात से रिफ्यूज़ किया जा रहा है, होमवर्क ना करने से रिफ्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, कमांड, थ्रेट, इंटेंशन, रिफ्यूज़ल, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं वुड की तरफ। बात करते हैं अब वुड के हवाले से। वुड इज़ अ मॉडल वर्ब, इट इज़ यूज्ड फॉर्मली, ये फॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। इट एक्सप्रेसेस पोलाइट रिफ्यूज़ल, अगर किसी को भी पोलाइटली मना करना है किसी भी काम से तो हम वुड यूज़ करेंगे। पास्ट फॉर्म ऑफ विल की पास्ट फॉर्म है वुड। इसके अलावा जो पोलाइट अगर किसी को रिक्वेस्ट करनी है तब भी हम वुड यूज़ करते हैं। इसके अलावा पोलाइट ऑफ़र के लिए हम वुड यूज़ करते हैं। यूज़ इन कंडीशनल सेंटेंसेस, फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि हम पास्ट में कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो हम फ्यूचर में करेंगे या हो सकती है। हैबिट इन द पास्ट, कोई ऐसी हैबिट जो हम पास्ट में करते थे। इमेजिनरी सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस जो हम इमेजिन करते हैं जो अनरियल होती हैं, जो हुई नहीं होती, बस हम इमेजिनेशन होती है हमारी, उसके लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं। एंड प्रेफरेंसेस, अगर प्रेफरेंसेस हो तो उसके लिए भी हम वुड यूज़ करेंगे। इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं मज़ीद। लाइक एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास जी। बात करते हैं हम पास्ट फॉर्म ऑफ विल से। शी सेड शी वुड कम लेट एट द पार्टी, यानी कि उसने पास्ट में की होगी बात कि भाई वो पार्टी में लेट आएगी। अच्छा, ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल यानी यहाँ पे जो है अगर हम कोई भी बात पास्ट में कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कल की बात कोई आज कर रही हूँ कि भाई कल उसने ये कहा था मुझे, तो मैं वुड का यूज़ करूँगी, यानी वो बात उसने पास्ट में कर दी थी, कह दी थी, तो उसके लिए भी हम वुड यूज़ करेंगे। शी सेड शी वुड कम लेट एट द पार्टी। सेकंड सेंटेंस में क्या है, ही सेड ही वुड नॉट से दिस टू योर मदर। उसने कहा ही सेड उसने कहा था ही वुड नॉट से दिस टू योर मदर, वो तुम्हारी अम्मी से ये बात नहीं कहेगा। कोई दोस्तों में झगड़ा हो गया होगा तो तीसरा दोस्त है उसने कहा भाई उसने तुम्हारी अम्मी से ये बात
नहीं कही होगी या नहीं कहा होगा। देन शी सेड, थर्ड जो है सैम्पल क्या है, शी सेड यू वुड टेक केयर ऑफ़ मी। शी सेड, उसने कहा था कि आप मेरा ख़याल रखेंगे। ठीक है, यानी अब इन तीनों सेंटेंसेस में जो है वो क्या बताया जा रहा है कि भाई अगर कोई भी ऐसी बात जो आप पास्ट में कर चुके हों तो और आप जो है वो उसको फिर किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो, उसने ये कहा था, यानी कि प्रेजेंट में बता रहे हूँ कोई बात पास्ट की, तो हम वुड यूज़ करेंगे। देन हैबिचुअल पास्ट बिहेवियर, आई वुड प्ले बास्केटबॉल व्हेन आई वाज इन स्कूल। मैं जब वो स्कूल में था तब वो बास्केटबॉल खेलता था, यानी कि अब वो बास्केटबॉल नहीं खेलता, वो स्कूल में खेलता था बास्केटबॉल। तो यहाँ पे पास्ट बिहेवियर बताया जा रहा है, यानी कोई ऐसी आदत बताई जा रही है जो वो पास्ट में करता था। सेकंड एग्जांपल है, माय फादर वुड विजिट हिज मदर डेली व्हेन ही वाज लिविंग इन द सेम सिटी, यानी कि जब वो सेम सिटी में रहते थे तो वो मेरे वालिद जो थे वो रोज़ाना अपनी वालदा से मिलने जाते थे। तो यहाँ पे भी एक पास, यानी अब सेम सिटी में नहीं रहते, अलग अलग सिटीज़ में रहते, तो अब अपनी वालदा से मिलने नहीं जाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट बिहेवियर बताया जा रहा है फादर का। देन थर्ड एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं, शी वुड पार्टिसिपेट इन एवरी स्कूल फेस्टिवल व्हेन शी वाज यंग, जब वो छोटी थी तो वो अपने स्कूल के हर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती थी। यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि जब वो छोटी थी तब वो पार्टिसिपेट करती थी स्कूल के फेस्टिवल में, यानी कि वो बड़ी हो गई है तो अब वो स्कूल ज़ाहिर नहीं जाती, तो वो फेस्टिवल में किसी पार्टिसिपेट भी नहीं करती। तो यहाँ पे पास्ट बिहेवियर बताया जा रहा है लोगों का कि अगर कोई ऐसी आदत जो पास्ट में आप करते थे अब नहीं करते, लेकिन पास्ट में करते तो हम उसमें भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे। देन यहाँ इमेजिनरी सिचुएशंस का जिक्र है। यहाँ पे क्या एग्जांपल्स दी हुई इमेजिनरी सिचुएशंस की, आई वुड नॉट कम एट योर पार्टी इफ़ माई मदर डिडंट बाई मी अ न्यू ड्रेस। अच्छा, यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन क्या है कि भाई अगर मेरी अम्मी ने मुझे नया ड्रेस ख़रीद के नहीं दिया तो मैं पार्टी में नहीं आऊँगी। अब हो सकता है उसका माइंड चेंज हो जाए, वो चली जाए, लेकिन ये एक सिचुएशन जो वो इमेजिन कर रही है, अगर नहीं दिलाया तो मैं नहीं जाऊँगी। सेकंड एग्जांपल है, पेट्रोल प्राइसेस वुड गोइंग टू राइज, पेट्रोल प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, अभी पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हुई नहीं है, जिससे हमारी इमेजिनेशन है। ठीक है, देन अगर जो है लेकिन इसे में ख़याल है कि बढ़ सकती हैं, तो उसके लिए भी हमने वुड यूज़ किया। थर्ड एग्जाम्पल है, आई वुड नॉट लाइक दैट गर्ल, मुझे वो लड़की पसंद नहीं आएगी। अच्छा, अभी देखा नहीं उस लड़की को, ना मिले हैं उससे, लेकिन एक जहन में एक जो है ख़याल है कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देन हम इसको और मज़ीद जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स के हवाले से, जैसे प्रेफरेंस के हवाले से। अगर हम जैसे आपको दो चीज़ें दी जा रही हैं और आपको उनमें से किसी एक को प्रेफर करना है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे। लाइक आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, अब आपको जो है वो कहा जा रहा है भाई चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, आपने कहा भी आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। देन सेकंड एग्जांपल में क्या बता रहे हैं, आई वुड गो टू विजिट माय फ्रेंड्स हाउस ऑन दिस संडे। अब उसके पास बहुत कुछ था संडे को करने के लिए, लेकिन उसने कहा कि भाई आई वुड गो टू विजिट माय फ्रेंड्स हाउस ऑन दिस संडे, मैं संडे को जो अपने दोस्त के घर जाऊँगा। थर्ड एग्जाम्पल में शी वुड टॉक मोर ऑन फ़ोन रादर दैन फेस टू फेस। अभी उसने दो दोस्त थे आपस में बैठे हुए, तो उसने कहा भाई वो मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, तो दूसरे दोस्त वो कहते हैं शी वुड टॉक मोर ऑन फ़ोन रादर दैन फेस टू फेस, यानी कि मैं जो हूँ वो जो है फ़ोन पे बात करना ज़्यादा प्रीफर करेगी। देन बताती है पोलाइट रिक्वेस्ट की, अगर आपने किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है तब भी आप वुड यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, वुड यू माइंड शेयरिंग योर बुक विद मी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर आप मेरे साथ अपनी बुक शेयर कर लेंगे। वुड यू माइंड शेयरिंग योर बुक विद मी, क्या आप अपनी बुक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही तमीज़ से, बहुत ही पोलाइट वे में हम जो है अगले बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए वुड यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप डोर ओपन कर देंगे। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में वुड यू लाइक टू गो फॉर शॉपिंग विद मी, क्या हम इसे शॉपिंग पे जाना पसंद करेंगे।
थर्ड जो है यहाँ पे जो बात की जा रही है पोलाइट ऑफ़र की, अगर आपने किसी को कुछ ऑफ़र करना है तो उसके लिए भी आप वुड यूज़ करेंगे। आई वुड लाइक टू ऑफ़र यू अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं तुम्हें एक गोल्डन यानी एक सुनहरी मौका ऑफ़र करता हूँ। माई सेकेंड एग्जाम्पल, माई सिस्टर वुड ग्लैड इफ़ यू स्टे हेयर फॉर अ वीक, अब यहाँ पे ऑफ़र की जा रही है भाई तुम एक हफ़्ते जो है हमारे यहाँ और रुक जाओ, मेरी बहन बहुत खुश होगी। आई वुड टीच यू इंग्लिश फॉर गेटिंग गुड स्कोर, मैं तुम्हें इंग्लिश जो है सिखा सकता हूँ अच्छे स्कोर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किसी को पोलाइट ऑफ़र भी कर रहे होंगे तो हम वुड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगली जो एग्जांपल्स हैं वो है पोलाइट रिफ्यूज़ल की, अगर आपने किसी को किसी चीज़ से मना करना है तो बहुत ही तमीज़ से मना करने के लिए हम वुड यूज़ करेंगे। आई वुड नॉट गो टू आंट्स हाउस, अम्मी ने कहा भाई तुम आंटी के घर चले जाओ, तो बच्चे ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। आई वुड नॉट गो टू आंट्स हाउस, यानी कि बच्चे ने बड़ी ही तमीज़ से अपनी अम्मी को मना कर दिया आंटी के घर जाने के लिए। ठीक है, वी वुड नॉट लाइक टू फाइट विद यू, हमें तुमसे लड़ना नहीं है। ठीक है ना, हम लड़ना नहीं चाहते। वी वुड नॉट लाइक टू फाइट विद यू। आई वुड नॉट आस्क यू टू डू दिस टास्क फॉर मी, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ये टास्क करो मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बोला है, रिफ्यूज़ल, यानी कि अगर आपने किसी को पोलाइट में मना करना है तब भी आप वुड यूज़ करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जितना भी मैंने कुछ इसमें सिखाया है वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और काइंडली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जो है पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।